हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे नए चैनल नॉनवेज मूवी इनसाइड में। कहानी शुरू होती है और हम एक खूबसूरत जवान लड़की को देखते हैं जो अपने घर में नहा रही होती है और उस लड़की का नाम लैला होता है। तभी लैला की मेड उसे थोड़ा जल्दी नहाने को कहती है, लेकिन जवान लैला आराम से मजे लेकर नहा रही थी। दरअसल लैला को घूमने के लिए कहीं बाहर जाना था और वो लेट ना हो जाए इसलिए लैला की मेड उसे जल्दी नहाने को कह रही थी। इसी दौरान लैला के घर पर दो टकले महात्मा आते हैं। लैला के माता पिता उन्हें अपना घर दिखाते हुए उनसे बात कर ही रहे थे। तभी लैला नहाकर बाहर आती है। लैला को देखकर दोनों टकलों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि लैला बिना कपड़ों के ही बाहर आ गई थी। अब ये देख लैला के फादर उसे जल्दी जल्दी कमरे के अंदर ले जाते हैं और इस सब के लिए उन दोनों टकलों से माफी भी मांगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि लैला काफी खुले विचारों वाली लड़की है और उसे कपड़े पहनने की आदत कम ही थी। सबके सामने अपने बड़े बड़े संतरे दिखाने का उसे काफी शौक था। कुछ देर बाद वो दोनों टकले भी चले जाते हैं। अब सबको अपने मुलायम संतरे दिखाने के बाद लैला ने भी कपड़े पहन लिए थे। अब बाहर जाने से पहले लैला अपने फादर से मिलती है। उसके फादर उसे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं, अपना ख्याल रखना बेटी और गंदे लोगों से दूर रहना और सबको अपने मुलायम संतरों का स्वाद मत चखाना। इसके बाद लैला अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। अब रास्ते में लैला अपने पर्स में से अपने लवर मजनू की तस्वीर निकालकर देखने लगती है। फिर वो मजनू को फोन कर उसे भी अपने साथ घूमने चलने को कहती है, जिस पर मजनू उसे मना कर देता है क्योंकि वो किसी जरूरी काम में बिजी था। ये सुनकर लैला उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पहुंचकर लैला अपनी एक फ्रेंड आना से मिलती है, जिसे उसका लवर चियान एयरपोर्ट छोड़ने आया था। चियान आना को गले लगाकर बोलता है कि काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चल सकता। उन दोनों का इतना प्यार देखकर लैला अपनी टिकट चियान के नाम करवा देती है, जिससे आना और चियान बहुत खुश होते हैं। दरअसल लैला ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो अकेले ही यहाँ रहकर मजे कर सके। साथ ही साथ वो आना को कुछ लेटर देकर कहती है कि इंडिया जाकर तुम हर महीने मेरे मॉम डैड को इनमें से एक लेटर भेजती रहना। अब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए लैला की नजर एक हस्बैंड वाइफ पर पड़ती है, जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने आया था, लेकिन अपनी वाइफ के चाहते ही वो आदमी लैला के पास आकर उसको पटाने लगता है। क्योंकि उसकी वाइफ अब जा चुकी थी तो वो लैला के साथ में मजे करना चाहता था। लेकिन पहले तो लैला उसे मना करती है, मगर जब वो देखती है कि उसकी वाइफ वापस आ रही है तो वो जानबूझकर उसकी वाइफ को देखते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी लैला को अपने घर ले आता है, जहाँ पहुँचकर लैला फिर से अपने मुलायम संतरों को बाहर निकाल कर बैठ जाती है। ये देखकर वो आदमी लैला से कहता है कि कितने बड़े और खूबसूरत संतरे हैं तुम्हारे, क्या तुम कोई मॉडर्न हो? जिस पर लैला उसे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अभी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और मेरे संतरों की खूबसूरती और इनके बड़े होने की वजह तो मेरा कॉलेज है, जहाँ हर कोई लैला के लाल तरबूज के मजे लेता है। अब ये सुनकर वो आदमी भी लैला के मुलायम संतरों को सहलाने लगा। लैला भी अब उसके गंदे इरादों को जान चुकी थी, मगर उसे ये भी अच्छे से पता था कि उसकी वाइफ भी यहाँ कभी भी आ सकती है, इसीलिए वो चुप रहती है। उसकी वाइफ के वहाँ आते ही लैला वहाँ से 9-2-11 हो गई और उस बेचारे आदमी की अपनी वाइफ के हाथों जमकर पिटाई हुई। दूसरी तरफ लैला बिना कपड़ों के ही सड़क पर चली आई थी, जिसे देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी का एक्सीडेंट करवा बैठा। कुछ देर बाद लैला शहर से दूर एकांत में बैठकर अपनी बातें रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातें सुनकर पता चलता है कि वो कुछ दिन अकेली रहकर मजे करना चाहती है, क्योंकि उसका लवर तो अपने जरूरी काम में बिजी था। अब लैला मजे करने हांगकांग में चली आती है। उसे सड़क पर अकेली देख तो अनजान लड़के हरिया और रामू कहते हैं, कहाँ जा रही हो स्वीट हार्ट, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। शरारती लैला भी उनकी गाड़ी में झट से बैठ जाती है, मगर थोड़ी ही देर बाद हरिया और रामू एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर लैला की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। तभी लैला उनसे कहती है कि जबरदस्ती मत करो, मैं तो अपनी मर्जी से तुम दोनों के साथ टपाटप कर सकती हूँ। ये सुनकर वो दोनों आपस में फैसला करने लगे कि पहले टपाटप कौन करेगा, जबकि मौका देखकर लैला उनकी आंखों में स्प्रे डालकर उनके अखरोट फोड़ देती है। इसके बाद वो उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। हरिया और रामू के खींचने के कारण लैला के कपड़े काफी फट चुके थे, इसीलिए वो सड़क पर ही अपने कपड़े बदलने लगती है, जहाँ पास ही बैठा एक कपल उसे ऐसा करता देख हैरान हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने सामने पुलिस स्टेशन नजर आता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी तो वो गाड़ी को वहीं छोड़कर अपना सामान लेकर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। उसके वहाँ से जाने के बाद हरिया और रामू गाड़ी ढूंढते हुए वहाँ पहुँचते हैं। अपनी गाड़ी को पुलिस के कब्जे में देख वो उन्हें बताते हैं कि ये गाड़ी हमारी है, एक लड़की ने हमें मारकर हमसे ये चुरा ली थी। लेकिन उनकी शक्ल देखकर पुलिस को उन पर यकीन नहीं होता और वो उन पर जुर्माना लगा देता है। दूसरी तरफ लैला एक होटल में कमरा लेकर उसकी बालकनी में बैठकर गंदी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसे अपने साथ वाले कमरे से किसी की गर्म आहें सुनाई देती हैं। जब वो अपनी साथ वाली बालकनी में आकर देखती है तो वहाँ उसे एक जोड़ा टपाटप करता नजर आता है। इसके बाद लैला आराम से कुर्सी पर बैठकर उन्हें देखने लगती है। वहीं जब वो जोड़ा लैला को बैठी देखता है तब वो बुरा मानने की वजह उससे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि लैला की तरह वो दोनों भी खुले विचारों वाले थे। लैला के वो
पूछने पर लड़का उसे अपना नाम जोंग बताता है और लड़की अपना नाम जीना बताती है। शाम को लैला उन दोनों के साथ समुद्र किनारे खूब मस्ती करती है। मस्ती करने के बाद वो तीनों वहीं रात गुजारने वाले थे। लैला जोंग से पूछती है कि तुम जीना को कब से जानते हो, जिस पर जोंग उसे बताता है कि मैं जीना से 3 दिन पहले ही मिला था और मैं जिंदगी के हर पल को जी भर जीना चाहता हूँ। कुछ और बातें करने पर जोंग उससे कहता है कि मैं तब तक किसी रिश्ते में रह सकता हूँ जब तक उस रिश्ते में प्यार का एहसास है। अगर प्यार ही नहीं तो बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। लैला उसकी हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसे जोंग की कही हर बात सही लग रही थी। कुछ देर बाद जोंग और जीना फिर से लैला के सामने ही कंबल ओढ़कर टपाटप करने लगते हैं और सुबह होते ही वो दोनों लैला को बाय बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैला अब अकेली ही बीच पर इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे एक टोपी लगाया हुआ लड़का दिखाई देता है। इस अजीब से टोपी वाले का नाम डेव है, जो काफी समय से लैला को देखे जा रहा था। लैला ने भी उसे देख लिया था, जिसके बाद वो उसके पास आकर उससे दोस्ती कर लेती है। थोड़ी देर बाद लैला डेव के साथ उसके घर में थी, जहाँ घर देखते देखते वो डेव के बेड पर ही सो जाते हैं। फिर जब वो उठती है तो डेव के साथ ही खाना खाती है। खाना खाकर वो दोनों बातें करने लगते हैं। इसी बीच लैला डेव से पूछती है कि जब तुमने मुझे पहली बार बीच पर देखा था तो क्या तुम्हारे मन में मेरे साथ टपाटप करने का ख्याल आया था। तो डेव इस पर हाँ बोलते हुए कहता है कि मेरी नजर तो तुम्हारे मुलायम संतरों से हट ही नहीं रही थी। जिसके बाद इसी तरह की गंदी गंदी बातें करते करते लैला डेव के सामने ही अपने कपड़े उतारकर उसे अपने मुलायम संतरे दिखाने लगती है और उसके नरम संतरे देखकर डेव भी उन्हें चूसने लगता है। इस रात के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया था। दोनों खूब मस्ती और टपाटप करके दिन बिताते। एक दिन लैला डेव के साथ बाजार में शॉपिंग करने आती है, जहाँ वो एक दुकान में जाकर अपने लिए चश्मे देखने लगी। मगर लैला के जवान खूबसूरत बदन को देखकर दुकान का मालिक उसे पटाने के लिए चश्मा और ड्रेस फ्री में दे देता है, जिसे देखकर डेव की जलने लगी और वो लैला को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगा। मगर दुकानदार उन्हें रोककर शाम को एक बार में दारू पीने को कहता है। अब रात को लैला और डेव दुकानदार के साथ एक बार में पहुँच जाते हैं। लैला यहाँ आकर पहले खूब दारू पीती है और बार में दुकानदार के साथ चिपक चिपक कर नाचती है। हरिया और रामू भी इसी बार में आ पहुँचे थे। वो लैला को डेव के साथ देखकर समझ जाते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो डेव को वॉशरूम में अकेला देख उसके पास आकर कहने लगी कि लैला तो एक धंधे वाली है, जो एक बार पानी निकालने का बहुत पैसा लेती है। डेव ने पूछा तुम्हें कैसे पता, जिस पर हरिया और रामू झूठ बोलते हैं कि हम दोनों ने उसे पैसे देकर उसके साथ मजे किए हैं। डेव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो उन्हें डांट कर वॉशरूम से बाहर आ गया। पर जब वो बाहर आता है तो देखता है कि दुकानदार लैला को यहाँ वहाँ छू रहा था और लैला भी उसे ऐसा करने से नहीं रोकती। ये देख डेव का दिल टूट जाता है और वो बाहर से अपने घर आ जाता है कि जाते ही लैला भी दुकानदार से पीछा छुड़ाकर वहाँ से चली आती है। यानी डेव हरिया और रामू की झूठी बातों में आकर बेकार में ही लैला पर शक कर रहा था। कुछ देर बाद जब लैला घर पर आती है तो डेव उसे धंधे वाली बाजारू लड़की कहकर उसे अपने घर से निकाल देता है। काफी रात का समय था, इसीलिए रात गुजारने के लिए लैला एक होटल में कमरा ले लेती है, जहाँ एक बूढ़े आदमी की गंदी नजर लैला पर पड़ गई। लैला भी उसके इरादे अच्छी तरह समझ गई थी, जिस कारण हमारी नटखट लैला झूठ बोलकर होटल वालों से बूढ़े की पिटाई करवा देती है कि वो उसकी इज्जत लूटना चाहता है। अगली सुबह लैला फिर से अपना सामान लेकर सड़कों पर घूम रही थी। तभी उसकी मुलाकात फिर से जोंग से होती है। लैला उसे अपने और डेव के बारे में सब बताती है। उसकी पूरी बात सुनकर जोंग उसे समझाने लगा कि तुम्हारे लिए डेव बिल्कुल सही है, वो तुमसे सच में प्यार करने लगा है, तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। जोंग की बातें सुनकर लैला जल्दी जल्दी डेव से मिलने उसके घर आ गई, जहाँ डेव का एक दोस्त उसके लिए दरवाजा खोलता है। अंदर आकर लैला देखती है कि डेव ने उसकी याद में हर जगह उसी की ही तस्वीरें बना रखी थी। जिसके बाद वो डेव से मिलकर सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है और डेव भी उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगकर उसे गले से लगा लेता है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।